हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 12th फिजिक्स एनसीईआरटी यूनिट 9 और चैप्टर 14 और चैप्टर का नेम होगा सेमीकंडक्टर अर्धचालक। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बट आप फिर भी क्या करिएगा, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा। और मैंने अभी फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है, जो लोग नहीं देखे वो पे जाके देखें पिछले प्रीवियस लेक्चर में। और उसमें मैंने मेटल्स और इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर के नेचर के बारे में बताया है कि इसका क्या होता है, इसका कंडक्टेंस मतलब जो मेटल होता है और जो इंसुलेटर होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, इसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी कितनी होती है और रेसिस्टिविटी कितनी होती है, मतलब उसकी प्रतिरोधकता और चालकता कितनी होती है। कैसे हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं कि कौन सा मेटल है, सेमीकंडक्टर है कि इंसुलेटर्स है, ठीक है ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा, ये टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ठीक है ना। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। अगेन मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि मैं अपने लगभग सभी वीडियोज में आपको एक चीज़ मैं बताता हूं कि जो हिंदी मीडियम्स के बच्चे हैं वो कॉपी पेन ले लें और जो मैं डिफिनीशन डिफाइन करता रहूँगा उसको राइट डाउन करते जाएं। आपको समझ में पूरा परफेक्टली आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको उस चीज़ को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप लिख लोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज़ बेटा आज हमको पढ़ना पड़ेगा वैलेंस बैंड। क्या पढ़ना पड़ेगा, वैलेंस बैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता बैंड, ठीक है ना। पहले चीज़ों को समझिएगा। द हाईएस्ट एनर्जी बैंड filled with valence electrons is called valence band. It is denoted by EV. इसको किससे डिनोट करते हैं, EV से डिनोट करते हैं। देखिएगा, सबसे अधिकतम ऊर्जा बैंड वाले, सबसे अधिकतम ऊर्जा बैंड वाले भरे हुए संयोजकता बंध के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंस बैंड कहते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि सबसे अधिकतम ऊर्जा वाले संयोजकता बैंड के भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स को संयोजकता बैंड कहते हैं। इसे ईबी से प्रदर्शित करते हैं, ईबी से डिनोट करते हैं। अब आइए देखिए, अभी मैं बताऊंगा आपको, जब अभी मैं आपको बताऊंगा आप लोग ये चीज़ आज अंडरस्टैंडिंग करने वाले हो कि जो मेटल्स होता है, कंडक्टर्स होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है। जो धातु होता है या चालक होता है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होता है, लेकिन इंसुलेटर में करंट प्रवाहित नहीं होता है। मतलब विद्युत रोधी में कुचालक में धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर में जो होता है सेमीकंडक्टर भी क्या करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बट क्या होता है, रूम टेम्परेचर में जो सेमीकंडक्टर होता है वो मेटल्स की तरह बिहेव करता है। ये चीज हम लोगों ने समझा है और आज हम थोड़ा उसको क्या करेंगे, आज उसका क्लासिफिकेशन करेंगे एनर्जी बैंड के अकॉर्डिंग। कैसे ये होता है मैं अभी बताऊंगा आपको कि इंसुलेटर में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। उसके बाद पढ़ना है बेटा अपने को कंडक्शन बैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं चालन बैंड। देखो, ये हाईएस्ट होता है, ये लोअरेस्ट होता है, लोवेस्ट होता है, ये हाईएस्ट होता है। तो क्या बोलोगे, द लोवेस्ट अनफिल्ड अलाउड। देखो इसमें क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनफिल्ड होते हैं, या इसमें क्या होते हैं, पार्शियल फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये ऑलवेज क्या होता है, फील्ड होता है, या तो ये एम्प्टी होगा या क्या होगा, पार्शियल फील्ड होगा, ठीक है ना। अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू वैलेंस बैंड। ये क्या होता है, जो एनर्जी बैंड होता है ये वैलेंस बैंड के नेक्स्ट होता है, इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्या, इसे इसी। देखो ये ऊर्जा स्तर का न्यूनतम ऊर्जा का स्तर होता है जो पूर्णतः रिक्त या आंशिक रूप से भरा हुआ होता है और ये संयोजकता बैंड के ऊपर होता है। इसे ईसी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हो, ईसी से प्रदर्शित करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आ गया अपने पास, फॉरबिडन एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। देखो अभी बेटा अपने को केवल डिफिनीशन ही समझना है और इसके बाद हम लोग आएंगे तो सेमीकंडक्टर के मतलब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, द एनर्जी गैप बिटवीन
द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप। इट इज नोटेड बाई ईजी। क्या बोलोगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होता है बताओ? आप लोग क्या बोलोगे? चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच के, चालन बैंड और संयोजकता बंद, चालक बंद और संयोजकता बैंड के बीच के गैप को क्या बोलोगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच के गैप को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? अंतर को क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप बोलते हैं। अब इसके बाद समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनर्जी गैप को ईजी से डिनोट करते हैं। कंडक्शन बैंड को ईसी से, कंडक्शन बैंड जो होता है उसके एनर्जी को ईसी से डिनोट करते हैं, ईसी। और वैलेंस बॉन्ड को आप जानते हो ईवी से डिनोट करते हैं। अच्छा बताओ, ये चीज समझना है, द डिफरेंस मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, द डिफरेंस मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड इज ईसी and maximum energy gap valence band is EB is equal to the forbidden energy gap EG is equal to the forbidden energy gap is EG। मतलब EG is equal to क्या हो जाएगा? EC माइनस EB होता है। The difference between conduction band and valence band is called क्या बोलोगे? एनर्जी गैप। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बारे में हम लोग कंसेप्ट करेंगे कि कैसे क्यों मेटल्स में करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में नहीं होता है। ये सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। बस अभी आप समझिएगा कि वैलेंस बैंड क्या होता है। ये हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, और वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बैंड में जिसमें वैलेंस बैंड होते हैं, उस बैंड को आप क्या बोलते हो? वैलेंस बैंड बोलते हो, ठीक है। इसे ईसी से डिनोट करते हैं। देखो जो हम अभी बनाएंगे ना एनर्जी बैंड बनाएंगे, उसमें जो सबसे लोवेस्ट जो होता है, सबसे जो नीचे होता है वो बैलेंस बैंड होता है, लेकिन वो फील्ड होता है, टोटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से फील्ड होता है। और ये क्या होता है? जब लोवेस्ट अनफील्ड अलाउड होता है, मतलब जब लोवेस्ट एनर्जी गैप होता है, ये सबसे अपर होता है, सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। जो भी देखा नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड, ये क्या होता है? वैलेंस बैंड के आगे होता है, ठीक है ना। और ये किसे कंडक्शन बैंड बोलते हैं। ये ऑलवेज एम्प्टी होता है या पार्शियल फील्ड होता है, ये पूरा खाली होता है या तो कुछ भरा होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए। और ये दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, मतलब क्या बोलोगे? चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का जो अंतर होता है उसे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप राइट डाउन लिखते चलो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ संयोजकता बैंड क्या होता है? ये ऊर्जा बैंड के सबसे नीचे होता है, लेकिन इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे भरे हुए होते हैं, ठीक है ना। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ईबी से डिनोट करते हैं। चालन बैंड क्या होता है? ये सबसे ऊपर होता है, ये ऊर्जा बैंड के सबसे अपर लेयर पे होता है, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स ये पूरा एम्प्टी होता है या पार्शियल अनफिल्ड होता है, पूर्णतः खाली होता है या कुछ भरा हुआ होता है, ठीक है ना। इसे आप क्या बोलते हो? और ये याद रखना, वैलेंसी बैंड के आगे मतलब ऊपर होता है, ठीक है ना। अब फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब क्या बोलोगे? द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड इज कॉल्ड क्या बोलोगे? फॉरबिडन एनर्जी गैप। संयोजकता बंद और चालन बंद क्या बोलोगे? चालन बंद और संयोजकता बंद के बीच के अंतर को आप क्या बोलोगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। आइए अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं और समझते हैं। देखिए बेटा, अपने को मेन देखना था आज क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा कंडक्टर, या इसको बोलते हैं हम लोग चालक। क्या बोलते हैं? चालक, या इसको मेटल्स भी बोलते हैं। देखो इसमें दो स्टेट होते हैं। कितने स्टेट होते हैं? दो स्टेट होते हैं। पहला तो क्या होता है? ये देखो यहां से लेके यहां तक ये जो है इसको क्या बोलोगे? ये अपना क्या है? वैलेंस बैंड है, मतलब संयोजकता बंद है। और यहां से लेके यहां तक क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है। और देखो इसमें क्या होता है? आप किसी भी कंडीशंस में जाओगे, संयोजकता बैंड जितने भी होंगे, वैलेंस बैंड जितने भी होते हैं उसमें टोटल जो होता है वो फील्ड होता है, टोटल वो क्या होता है? भरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब मेटल्स की कंडीशन में क्या होता है? जब मेटल्स की कंडीशन में
क्या होता है, ये दोनों ओवरलैपिंग कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड और चालन बैंड, संयोजकता बैंड और चालन बैंड जो होते हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड ओवरलैपिंग कर जाते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है बेटा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जब पहुँचता है, मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँचता है, तभी क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। तो देख रहे हो यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप जीरो हो जाता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो जाते हैं, मतलब संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे पे भर जाते हैं, मतलब एक दूसरे पे अतिव्याप्त हो जाते हैं। और इस समय जब दोनों एक दूसरे पे ओवरलैपिंग हो जाते हैं तो कंप्लीटली फील्ड कंडक्शन बैंड, तो यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में फ्लो हो जाते हैं। उन्हें फ्लो करने के लिए कोई थर्मल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उन्हें कोई ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। देखो जब भी संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी धारा का प्रवाह होगा, तभी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी मतलब एनर्जी नहीं होती है कि ये संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जंप कर जाए। तो इनको जंप करने के लिए क्या चाहिए, कहीं एक्सटर्नल मीडियम से या आउटर कहीं मीडियम से इनको क्या चाहिए, थर्मल एनर्जी चाहिए। और जैसे इनको थर्मल एनर्जी होता है, यहाँ से क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूद जाते हैं। लेकिन देखो ये एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है, मतलब पूछता है कि इसका एनर्जी गैप क्या होता है, जीरो होता है। जब एनर्जी गैप जीरो होता है ना बेटा, तो ये मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली जो होते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो क्या होता है, इसके लिए हमें कोई थर्मल एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए क्या होता है, मेटल्स में करंट इजीली फ्लो हो जाता है बिना किसी क्या होता है, प्रॉब्लम्स के, ठीक है ना। मतलब धातु में धारा बहुत आसानी से प्रवाहित हो जाती है क्योंकि संयोजकता बैंड और चालन बैंड आपस में अतिव्याप्त होते हैं। लेकिन बेटा एक और भी कंडीशन होता है इसका, जब ये क्या हो गया, पार्शियली फील्ड कंडक्शन बैंड, ये पार्शियली मतलब लगभग कुछ भरे हुए होंगे, मतलब पूर्णतः भरा हुआ नहीं होगा, कुछ खाली होगा, तो उस समय इसके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, ठीक है ना। फिर भी यदि थोड़ा गैप हो भी जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो लगभग क्या होगा, 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को क्या होते हैं, इजीली जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या समझाया कि अब यही यदि मान लो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस बैंड में, और ये हाईएस्ट लेवल एनर्जी होता है, हाईएस्ट लेवल एनर्जी होता है, ये लोवेस्ट लेवल एनर्जी होता है। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे उतना ही आपका क्या होता है, मतलब करंट उतना ही मैक्सिमम होगा आपका, ठीक है ना, वो उतना ही बेस्ट मेटल होता है। इसका सबसे बेस्ट मेटल कौन सा होता है, यदि पूछा जाए बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, चांदी होता है। चांदी सबसे ज्यादा उसमें करंट्स फ्लो होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं, समझते हैं थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर को आप लोग जानते हो कुचालक बोलते हैं या अधातु बोलते हैं। सबसे बड़ी बात देखो बेटा, इसका जो वैलेंसी बैंड होता है, वैलेंसी बैंड, ये कंप्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड होता है। देखो सभी के कंप्लीटली फील्ड वैलेंस बैंड होते हैं, इसमें पूर्णतः भरा हुआ संयोजकता बैंड होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, इसका जो एनर्जी गैप होता है ऑलवेज EC माइनस EB, मैंने अभी आपको बताया था, ऑलवेज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। कोई भी इंसुलेटर ऐसा नहीं है जिसका एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ठीक है ना। और ये जो वैलेंसी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको यदि कितना भी हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, इनको कितना भी हम ऊष्मीय ऊर्जा दे दें, ये अप्रॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या कर पाते हैं, जंप कर पाते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही क्या कर सकते हैं, ये जंप कर पाते हैं, उससे ज्यादा जंप करने की इनकी कैपेसिटी होती ही नहीं है। मतलब ये जो संयोजकता बैंड में पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इनको हम थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये मैक्सिमम जो एनर्जी गैप है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जंप नहीं कर पाते हैं। और अगेन वो क्या होते हैं कि वैलेंसी बैंड में ही क्या रहते हैं, उसी में हमेशा मतलब रहते हैं, मूव करते रहते हैं, वो चालन बैंड में जा ही नहीं जा पाते हैं, कंडक्शन बैंड में। इसीलिए क्या होता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो ही नहीं होता है, ठीक है ना। जितने भी मैं आपको बता रहा हूं इंसुलेटर्स होते हैं, उनका जो ऑलवेज एनर्जी गैप होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो जब क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जंप करके कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जाएंगे, तभी करंट फ्लो होगा। और कितना भी उनको हम थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर दें, कितना भी हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर दें, ये क्या हो जाएगा, ये मिनिमम 1.5 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही जंप कर पाते हैं।
1.5 वोल्ट से लेके 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के ये एनर्जी, मतलब ये क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की वर्जित अंतराल को, फॉरबिडन गैप को ये क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो बताओ क्या यहां से एक भी इलेक्ट्रॉन जा पाता है, नहीं जा पाता। तो इसीलिए ये क्या होता है, इम्पीटी कंडक्शन बैंड होता है। भाई यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता है तो इम्पीटी कंडक्शन बैंड होता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप करेगा नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं, आप जानते होंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसका जो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया हूं। फॉर डायमंड, डायमंड का मतलब क्या हो गया, हीरा जो होता है उसका एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 पॉइंट समथिंग होता है, उसको 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स मानते हैं। तो बताओ जब ये ऑलरेडी पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं कर पाता है तो इसे हम कितना भी एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, कितना भी बाह्य उसमें ऊर्जा दे दें, ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में कूद ही नहीं पाता है। इसीलिए क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमेशा जो होता है, जो इंसुलेटर होता है, धातु होता है, उसमें धारा प्रवाहित होती ही नहीं। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं, समझते हैं। देखो बेटा, ये तो बेसिक था अपना। हमें जो पढ़ना है पूरा चैप्टर सेमी कंडक्टर पढ़ना है, अर्धचालक पढ़ना है, तो इसको ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट करना है, ठीक है ना। देखो मैंने अभी सभी के बारे में आपको बताया कि किसी के भी वैलेंसी बैंड होगा, किसी का भी संयोजकता बंद होगा बेटा, पूर्णतः भरा हुआ होगा। अब देखो इसके भी वैलेंसी बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, वैलेंसी बैंड होता है, पूर्णतः भरा हुआ संयोजकता बैंड होता है, ठीक है ना। लेकिन देखो ये जो होता है, ये क्या है, यहां से यहां तक ये वैलेंसी बैंड है, संयोजकता बैंड है, और ये जो है एनर्जी गैप है, यही क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, ठीक है ना। और ये जो है कंडक्शन बैंड है, मतलब ये इसको बोलोगे संयोजकता बैंड है, ये चालन बैंड है, और ये क्या होता है बताओ, इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। ये कोई भी अर्धचालक होता है, सेमी कंडक्टर होता है, उसका ऑलवेज लेस देन 3 होता है। 3 बहुत कम ही का होता है, मैक्सिमम 2.5 तक ही होता है, लेकिन हमेशा 3 होता है। और ये मैक्सिमम 2.5 तक ही कम, मैंने बताया ना 2 से एबव मतलब 2.5 तक ही जंप कर पाता है, 2 या 2.5, ठीक है ना। तो ये एक बात बताओ, जो सेमी कंडक्टर होता है, जैसे सेमी कंडक्टर्स हैं, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पूरे फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंसी हाईएस्ट लेवल के एनर्जी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो यहाँ पे पूरा फील्ड होते हैं। लेकिन देखो एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें समझने के लायक, और यही सब कुछ है, ठीक है ना। देखो एक चीज बहुत अच्छे से कंसेप्ट कर लेना बेटा, जो लोग नहीं समझ रहे हो, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है ना, ये जो सेमी कंडक्टर होता है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। और यही रूम टेम्परेचर पे, किस पर, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है ना, ये कैसे बिहेव करता है, मेटल्स की तरह बिहेव करता है, या इसको बोल सकते हो क्या, कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। मतलब देखो जब 0 केल्विन ताप दोगे, देखो अच्छा मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो अपना मोबाइल से, जो आज जितने भी डिवाइस होती हैं, कंप्यूटर्स होती हैं, जो भी अपने होते हैं, सभी सेमी कंडक्टर पे बेस्ड होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, क्योंकि देखो कोई भी यदि मेटल्स होता है, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, यदि आप उसको क्या करोगे, उसमें करंट फ्लो करोगे, उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जब बढ़ जाएगा तो उसमें धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। मतलब धातु में जब आप धारा प्रवाहित करते हो तो गर्म होता है, गर्म होता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, अब प्रतिरोध बढ़ता है तो उसकी क्षमता घटने लगती है। इसीलिए ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब सेमीकंडक्टर में तुम करंट फ्लो करोगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इसकी क्षमता और भी बढ़ जाती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है और इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए बेटा याद रखना 0 केल्विन टेम्परेचर जब होगा ना, तो इतने इसमें यहाँ पे जो मेजॉरिटी फॉर्म में जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो यहाँ पे पूर्णतः भरे हुए संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अगेन यहाँ से यहाँ तक जंप नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में ये जो कंडक्शन बैंड होता है कंप्लीटली एम्प्टी होता है। ये कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, एम्प्टी होता है। कब, जब 0 केल्विन ताप होगा, 0 केल्विन टेम्परेचर होगा, और उस समय ये कैसे बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको रूम टेम्परेचर देते हो, वैसे ही यहाँ क्या होता है, वैलेंसी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कूद के क्या होते हैं,
कूद के और कहाँ जाने लगते हैं, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो ये पार्शियली फील्ड होता है, पूर्णतः फील्ड नहीं होता है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और जहां से ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वहां पे एक ये ऐसे बोल सकते हो कि सर्कल की तरह फॉर्म्ड हो जाता है, जिसे होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्रोटॉन की तरह होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना इसका भी चार्ज होता है, ये प्रोटॉन की तरह होते हैं। जितने यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करके जाते हैं कहां पे, कंडक्शन बैंड पे, इसको थोड़ी भी यदि कहीं से एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए, थर्मल एनर्जी मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां जाने लगते हैं, कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में यहां से मतलब वैलेंसी बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं, इसको आप फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हो। क्या बोलते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, चालन इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना, जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये नॉर्मल बनेगा जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, ये सब नहीं रहेगा 0 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, मतलब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और जैसे रूम टेम्परेचर इसको दोगे तो यहाँ के जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जंप करके कहाँ जाने लगेंगे, कंडक्शन बैंड में जाने लगेंगे। और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतना ही मैक्सिमम क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो मीन क्या आपने को समझ में आ गया कि ये इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है और मेटल्स की तरह भी बिहेव करता है। इसमें जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें बोथ प्रॉपर्टीज होती है, इंसुलेटर भी होता है और कंडक्टर भी होता है। देखिए फॉर एग्जांपल कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। जो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है। क्या होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। जो जर्मेनियम होता है उसका जो एनर्जी गैप होता है 0.74 या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम जो होता है आप लोग जानते होंगे, मॉडर्न जो अपना क्या है पीरियोडिक टेबल है उसमें जर्मेनियम है, वो क्या होता है, वो सबसे बेस्ट क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सबसे अच्छा अर्धचालक होता है जर्मेनियम जो आधुनिक आवर्त सारणी में है, ठीक है ना। और इसका कितना होता है, इसका एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.74 होता है। और इसका बताओ सिलिकॉन होता है, इसका भी जो होता है बोल सकते हो एनर्जी गैप 1.17 या अप्रॉक्स 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन जो होता है इसकी कितनी होती है एनर्जी गैप, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और कंसेप्ट कर लिए। देखो कोई भी जो आप समझते होंगे, कोई भी जो क्या होते हैं, कोई भी अपने पास जो मेटल्स होते हैं उनके आउटर ऑर्बिट्स में, ठीक है ना, यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाह्यतम कक्षा में यदि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें सेमीकंडक्टर बोलेंगे। जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन के भी आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिलिकॉन के भी आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जर्मेनियम के भी आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई भी यदि मेटल्स है, यदि उसके आउटर ऑर्बिट्स में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन है, सेमीकंडक्टर है। यदि एक चीज बताओ, कोई भी मतलब मेटल्स है, कोई भी समझो सब्सटेंस है, यदि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या है, मेटल है। यदि जो ले रहा है, जो डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, आप समझते होंगे, आप क्या है, इंसुलेटर या अधातु है, ठीक है ना, नॉन मेटल है। तो आप ये चीज को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक मान लो इसमें बहुत मिनिमम जो होते हैं, मतलब क्या होते हैं, मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मिनिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं होता है, मेटल से बहुत कम होता है, समझ रहे हो। तो उन्होंने एक बोल्ट्जमैन, एक थे, क्या नाम था उनका, बोल्ट्जमैन लॉ। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ क्या था, यदि मान लो मिनिमम जो इलेक्ट्रॉन्स नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स p हो जाए तो p प्रोपोर्शनल टू E माइनस Eg अपॉन KT होता है। Eg क्या है, एनर्जी गैप है, K क्या है बताओ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। ये T क्या है, टेम्परेचर है, क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, Eg क्या हो गया, एनर्जी गैप हो गया। तो ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, तो किसके रूल से फिलअप होते हैं, बोल्ट्जमैन लॉ, P प्रोपोर्शनल टू E पावर माइनस Eg अपॉन KT होता है।
ये भी आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे बेटा तो टाइप्स ऑफ हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो सेमीकंडक्टर होता है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और रूम टेम्परेचर पे जो क्या होता है सेमीकंडक्टर होता है मेटल्स की तरह बिहेव करता है। और इसमें बहुत ये इसमें क्या होते हैं, बहुत मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने भी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप नहीं कर पाते, ठीक है ना, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाए। मुझे लगता है कि आप हमारे बातों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट कर रहे हो। मैं बहुत बेसिक आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें शायद ही बहुत कम लोगों को ये सारी जानकारी होती है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एक्टिव नहीं होते हैं। हम लोग ये सेमीकंडक्टर तभी कंसेप्ट करते हैं जब ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हमारी क्लियरिटी होती है। और आते हैं तो हम नेक्स्ट आपको वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यदि आपको लग रहा है कि समझ में आ रहा है, अच्छा है, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये नॉलेज है, जितना भी हम शेयर करेंगे उतना ही ग्रोथ होता रहेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।